रक्ष रक्ष स्वाहा। कंठ में ओम राम डीम रूम रोम रा नमो आयरियाणम रक्ष रक्ष स्वाहा। दाहिने हाथ में ओम राम डीम रूम रोम रा नमो वज्रायाणम। सीधे हाथ में ओम राम डीम रूम रोम रा नमो लोहे सव्व सागुणम। हृदय में पांचों स्थानों पर तिलक लगा के हाथों की शुद्धि कर लें। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन केंदवा प्रवचनाम बोधिंदवा साइना। ये सर्वे जिन सिद्ध से उन्मुक्ता से पाठका साधवा सुत्या योग जन इस पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्री नगरादिनाथ दिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदा धर्म सूक्ति सुधात चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादि पार्थिवख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रिणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाली प्रसाद शिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयाधिकादि गुणता विद्याधिका देवता प्रीति शंकर मात्र का सृजन का यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत् दशाधिपाशि चतुरादि कन्यका चाशदा दिक्पाला दशैत्मी सुरगणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्या पशो वृद्धिंगता पंचि ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विदाचारणा पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रता कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्फूति सज्जन पते सम्मेद शैले रताम शेषाणाम अपचो जयंत शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुआ कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावना मर्ग्रहे में रघुकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल मलिते तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो या केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंचततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणे सुमहोत्सवे सुरयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते श्रीनय धर्माधिका मान्विता लक्ष्मी रासे ते विपायिता निर्वाण लक्ष्मी मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग केसर से तिलक लगा ले, हाथ धो ले और जल का कलश हाथ में ले लें। पारस चैनल के सभी दर्शकों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से शाश्वत चित अयोध्या से आपको भगवान का पूर्ण अभिषेक महाअभिषेक पंचामृत अभिषेक देखने को प्राप्त होता है। और यहाँ जो भी भक्तिगण विभिन्न प्रांतों से आते हैं अभिषेक करने का पुण्य प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं अभिषेक जल का कलश हाथ में ले ले। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वत निर्जनी यही है लोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नवसेचामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घ्य कई धवल मंगल गान दवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिले
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। नारियल का जल। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत स्वादलीय अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम। झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्घिकई। धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। इक्षुरस। तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्ण युत ये रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन से कंसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम। झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई। धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश। अत्यंत पुष्टिकर तप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तल सकते बड़ी इसी थे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम। झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई। धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णासता के किरणों समकांत धारे। ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम। झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई। धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की त्या एकत्रित हुई क्या। क्षीरो दधी पे हुआ ब्रह्म समी। अति मंगली के दस से अभिषेक करके तो लोग मंगल में निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं मम मम हम सम तम पम। झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई। धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग रेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई। धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित गौण कल से। लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र इसके सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम नवम नाश्यावसा। नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार्घिकई। धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि। नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि। ओम ह्रीं सुमनासि कप्तदाय पुष्प वृष्टिम करोमि। नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन मैदारण लोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विवरोतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार्घिकई। धवल मंगल गान रवाकुले जिनग्रहे जिन्नात्मा में जय।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकस्य नफसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान कुले जिन ग्रहे जिनाथ पामिरे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी। हेलो, शांति धारा हो रही जा रही है। शांति धारा की एक बोली लगेगी। जिनकी भी भावना हो, शांति धारा की बोली होगी। बड़े भगवान की ऊपर से शांति धारा होगी, उसकी एक बोली। जिनकी भी भावना हो, कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा में पुण्योपार्जन कर सकते हैं। कुमार जी, किसी की शांति धारा ऊपर से भगवान की शांति धारा करने की भावना हो तो कोई भी 1100, अरे कुछ बढ़ाओ, 2121, और किसी की भावना हो 2121 रुपया, ऊपर से बड़े भगवान की शांति धारा करनी है। 16 कारण पर्व चल रहा है, भादों का महीना है। जिनकी भी भावना हो 2121 रुपया, 2121 रुपया, और भी जो 3131, 5100 किनके करने हैं, शीघ्रता करें। 5100 जिनके करने हो, 3100, 5151 रुपया, 1, 2, 2.5, पौने 3, और 5151 रुपया अंतिम अवसर, 5151 रुपया 3। नाम लिख ले श्री कोमल चंद जी जैन, महमूदाबाद निवासी। इन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त किया है। और 3100 वाले भैया वो भी ध्यान दो। दूसरी झारी आप ले लो, ऊपर चले जाओ। आप भी अपना नाम बता दो, जो भी हो नाम लिखा दो इनको भैया को, जिससे शांति धारा में आपका नाम बोला जा सके। एक शांति धारा, प्रथम शांति धारा कोमल चंद जी जैन, महमूदाबाद, हाँ ऊपर चले जाइए, उनके परिवार से। और दूसरी शांति धारा नाम आपको ऊपर करना, ऊपर कर लो, नीचे करना हो नीचे कर लो, जैसी इच्छा हो। चलिए ऊपर चले जाइए। नीचे में अभय जी जैन, जरबल रोड, जो इस विधान का पुण्यार्जन प्राप्त कर रहे हैं, वो अपने परिवार के साथ में अभय जी, अशोक जी और उनके सुपुत्रगण सनत और चंद कुमार, त्रिभुवन चंद जैन, सभी अपना अपना स्थान ले ले। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। उधर फोन कर दो, सब लोग व्यवस्थित खड़े हो जाएं। जारी ले लीजिए। शांति धारा ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्म सहायते विते विमोचन नमाति शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व लोगों सर्वनाशनाय सर्व प्रकट द्रौपद विनाशनाय सब छाम नाम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम रौम राशियावस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता कोमल चंद जी जैन, महमूदाबाद निवासी सपरिवार से, विकास जैन, पैतेपुर निवासी सपरिवार से, त्रिभुवन चंद जैन, कानपुर निवासी सपरिवार से, श्री अभय कुमार जी, अशोक कुमार जी, सनत चंद्र कुमार जी सपरिवार से, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधू रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन,
चौक सराफा लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, अतुल जैन श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकेट नगर निवासी सपरिवार, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, धानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मायरा रामतरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन चितित प्राची जैन नितिन आर्यव जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर निवासी सपरिवार मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जीताशा उर्वी सोगानी जैन जापान वाले जयपुर सपरिवार से देवेंद्र कुमार अखत संजना स्मारिका सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समकी जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आरडी डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा प्रिंसु मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपति अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर, रोबिन नेहा अविनी एरोन जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल अहमदाबाद, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, डॉक्टर अशोक जैन भवाना के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती रेखा रानी SP जैन नीरज डॉक्टर दिव्या आरुष जैन सरिता विहार दिल्ली, डॉक्टर दिलीप लिबासा भूरे जैन प्रेमचंद लिबासा पुसेगांव हिंगोली निवासी परिवार अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी परिवार सरिता उमेश जैन अभिनव उमंग जैन चौड़ी बाजार दिल्ली निवासी परिवार आज के शांतिधारा करता कोमल चंदी जैन महमूदाबाद निवासी परिवार विकास जैन पेतेपुर निवासी परिवार त्रिभुवन चंद जैन कानपुर निवासी परिवार इंद्रध्वज महामंडल विधान के पुण्यार्जक परिवार श्री अभय कुमार जी जैन सपरिवार अशोक कुमार जी जैन सपरिवार समस्त इंद्र परिवार इंद्रगण सब लोग अपना अपना नाम ले लें। समस्त इंद्र परिवार से, सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम,
सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्वेदनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहिनी कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व नाम कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी जी बोलिए आवाज से। सर्वमानम सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंचिंदी चिंदी चिंदी बिंदी बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वेदनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व मोहनीय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी नाम कर्म चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गोत्र कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व क्रोधम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी माया चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी लोभम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मोहम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी रागम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी गजवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सिंहवयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व अग्निवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सर्पभयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व युद्धवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सागर नदी जलवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी जलोदर भगंदर कुशकामलादिवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी निद्रादि बंधनवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वायुयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वाष्पयान दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी द्विचक्रिका दुर्घटनावयम चिंचिंदी बिंबिंदी सर्व वासुदानी विस्फोटकवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विषाक्त वाष्पक्षणवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्युत दुर्घटनावयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूकंप दुर्घटनावयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भूत पिशाच विंचडाग्नि साकिन्यादिवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी धनादिवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी व्यापार हानिवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दासवयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी चौरभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुष्टभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शत्रुभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी शोकभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी वैरम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी मनोव्याधिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी आत्मरोध ध्यानम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी अयसः चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी पापम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी विद्याम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी प्रत्यवायम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी कुमतिम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी भयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी क्रूर गृहभयम चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी दुःखम सर्व चिंचिंदी अपमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरमाद्य नामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागी भारत क्षेत्र झारखंड भारत देशे उत्तर प्रदेश से सरस्वती जाति क्षेत्रे 20 संवत 2550 में मासोत्तम मासे भाद्र मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ गुरुवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना इंद्रध्वज महामंडल विधान विधिमाना यम सांद्रारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्राव स्वगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप श्री शांति दिनेश्वर शिभिक्षम करो करो कुरु कुरु मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो करो सौभाग्यम करो करो अभिपदम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेयाः करो करो सौभाद्रम करो करो सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घातमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांतिराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पुष्पयाम मस्करुपरि शांतानाम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य इंद्रध्वज विधान के सौधर्मेंद्र इंद्रध्वज विधान के ये नायक श्री अभय कुमार जैन जर्वलोड निवासी सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा जब बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय ऋषभदेव भगवान की जय उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसुदीप सुधूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मेरे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामि ते स्वाहा शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए ओम ह्रीम अयोध्या में विराजमान जन्म लेने वाले भगवान सबदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामि ते स्वाहा वसुद्रव समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी
तुमो बहुतारी करुणाधारी आते थारी स्वरनारी श्री शांतिनेतम नूतनक्रेतम वृक्षक्रेतम चक्रेतम अन्य चक्रेतम हे गुणक्रेतम जामतेतम मक्रेतम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर भगवान शांतिनाथ कुशनाथ हिरनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजी मठार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुरत तार पूजत पापी हरो। श्री वीर मात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायको। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी जिनका 2550वां निर्माण महोत्सव बस चल रहा है उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम पामीति स्वाहा। उदक चंदन तनल पुष्प कई च रसदीप फुलार की कई धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन साधु माम जय। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर महाराज पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर सियान सागर अभिनंदन सागर अनेकांत सागर एवं भारत में चातुर्मास करे समस्त दिगंबर जन संतों के चरणों में अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हर्ष द्रव्य का दाल सदा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम वर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। वंदामि माता जी वंदामि वंदामि माता। सभी लोग बैठ जाओ, सभी लोग बैठ जाएं। शाश्वती अयोध्या में इंद्रध्वज महामंडल विधान का आयोजन कल 28 तारीख से प्रारंभ हुआ है भाद्र कृष्णा दशमी से और यह है भादो शुक्ला एकम तक यानी 3 सितंबर तक यहाँ पर चलेगा। जरूर रोड निवासी श्री अभय कुमार जैन उनके परिवार के लोग सभी रिश्तेदार वगैरह आकर के इस अनुष्ठान में विधान में सम्मिलित हो रहे हैं और इसके साथ पर्युषण पर्व दशलक्षण पर्व नजदीक आ रहा है। जिन भक्तों ने अभी तक आने की अपनी सूचना हमारे कार्यालय में प्रदान कर दी है उन सभी के ठहरने की व्यवस्था कर दी गई है और जिन भक्तों को अभी भी आने की भावना है विश्व शांति महावीर मंडल विधान का आयोजन चलेगा 8 सितंबर से 17 सितंबर तक। 17 सितंबर को चतुर्दशी और पूर्णिमा है इसलिए 17 सितंबर तक यह मंडल विधान का आयोजन चलेगा। जिनकी भी भावना हो सपरिवार या अकेले जो भी आना चाहते हैं आ सकते हैं। जो जिनकी भी सूचनाएं प्राप्त होंगी उनके लिए कमरे की व्यवस्था भोजन शुद्ध भोजन और सामग्री आदि की पूरी व्यवस्था पिछले वर्षों के समान ही यहाँ पर की जाएगी। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थ वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। आपका ये इंद्रध्वज महामंडल विधान चल रहा है। ये पूजा वाले कोई भी जो है बिना पूजा वालों को नहीं छूना। ये इंद्रध्वज विधान महामंडल का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी ओम ह्रीं मध्यलोक संबंधी 450 दिनाले जिनबिंबेभ्यो नमः। 450 जिनाले जिनबिंबेभ्यो नमः। अब 16 कारण पर्व की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अरहम संवेग भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम संवेग भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः स्याउषा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः स्याउषा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वाद गर्भित ओम ह्रीं श्री जिनकोद्भूत साद्वाद न गर्भित द्वादशांग श्रुतज्ञानेभ्यो नमः। द्वादशांग श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः।
ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, एक एक भावनाओं का मैं 2 दिन अर्ज करती हूँ, आप ध्यान में रखें। आगे 10 लक्षण पर्व आ रहा है, उसमें 10 धर्म के भी प्रवचन सुनेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कई वर्षों से प्रेरणा दे रही हूँ कि गौतम गणधर वाणी जो चतुर्थकालीन वाणी है, उस चतुर्थकालीन वाणी में चैत्य भक्ति और दैवशिक पाक्षिक प्रतिक्रमण, इनसे मैंने कुछ विशेष अंश को निकाल करके और 10 अध्याय में विभक्त किया है। तो मैंने कई वर्षों से प्रेरणा दी है कि 10 लक्षण में उन गौतम गणधर वाणी चतुर्थकालीन वाणी को भी आप जो 10 अध्याय में विभक्त है, उन 10 अध्यायों पर एक एक अध्याय का एक एक दिन विवेचन करें। विद्वानों को भी मैंने प्रेरणा दी है और श्रावकाओं की कि जैसे तत्वार्थ सूत्र की 10 दिन वाचना होती है, एक एक अध्याय के अर्थ करते हैं, यहाँ भी उनकी वाचना भी होगी। एक एक अध्याय के अर्थ के सार भी समझाए जाएंगे आपको संक्षेप में, और एक एक अध्याय 10 गौतम गणधर वाणी पर मैं संक्षेप में सार रूप में प्रवचन भी करूँगी और 10 धर्म पर भी प्रवचन होंगे। तो भव्यात्माओं, आप अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जैन शासन अनादि है, 16 कारण पर, 10 लक्षण पर, रत्नात्रय पर अनादि हैं। और ये जैनेश्वरी दीक्षा देवशास गुरु की परंपरा अनादि है। जैनेश्वरी दीक्षा के बारे में संवेग यानी संसार से वैराग्य और धर्म में प्रीति, इस संवेग भावना के अंतर्गत कई एक चिंतन आते हैं प्रथमा नियोग के आधार से। विधेय क्षेत्र की घटना है जहाँ हमेशा चतुर्थ काल रहता है, पंचम काल नहीं आता है, हमेशा चतुर्थ काल ही रहता है। वहाँ की घटना है इसी जम्बूद्वीप के विधेय क्षेत्र में, पुंडरीकनी नगरी में चक्रवर्ती वज्रदंत हुए हैं। चतुर्थ काल की घटना है। चक्रवर्ती वज्रदंत ने किसी से विरक्त मना हो जैनेश्वरी दीक्षा ली। एक तीर्थंकर, यशोधर तीर्थंकर के पुत्र शिष्य, तीर्थंकर के शिष्य गुणधर महामुनि के समीप जैनेश्वरी दीक्षा ली। अपने यहाँ तीर्थंकर के सिवाय किसी को स्वयं दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है जैन शासन में। एक तीर्थंकर ही स्वयं दीक्षा लेते हैं, बाकी सभी गुरु से ही दीक्षा लेते हैं, चाहे चक्रवर्ती चाहे कोई हो। और जैनेश्वरी दीक्षा जब ली तो उनके साथ चक्रवर्ती तो 6 खंड के स्वामी होते हैं, तो उनके साथ उनके आश्रित रहने वाले लगभग बहुत राजा थे, लेकिन उसमें 20,000 राजाओं ने उन्हीं के साथ दीक्षा ले ली, 20,000 ने। और 60,000 रानियों ने आरिका दीक्षा ली, 60,000 रानियों ने आरिका दीक्षा ली, और 1,000 पुत्रों ने मुनि दीक्षा ले ली। ऐसी दीक्षाएं एक साथ हो गईं। भव्यात्माओं, ये सब चतुर्थकालीन घटनाएं तो विधेय क्षेत्र की घटना है जहाँ हमेशा चतुर्थकाल ही है। और मैं आपको जहाँ जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र की बात बताऊं, जिस दिन 9 लाख वर्ष पूर्व का उदाहरण, जिस दिन राम और रावण के युद्ध में, सीता के अपहरण के बाद राम और रावण का जो युद्ध हुआ है, उस युद्ध में लंका में, अपने जैन सिद्धांत में, जैन रामायण में लंका जो है लवण समुद्र में मानी है, एक टापू है, द्वीप है लंका, वहीं वानर द्वीप है। तो राक्षस, रावण राक्षस नहीं था, प्रतिनारायण था, राक्षस वंशी था। राक्षसों ने इनके पूर्वजों को एक हार दिया था, दिव्य हार, उसको पहनने से उसमें 10 मुख दिख जाते थे, इसलिए इसका नाम दशानन हो गया। खैर, तो मैं बता रही थी कि उस दिन, जिस दिन मृत्यु हुई रावण की, उस दिन यहाँ लंका में आकाश मार्ग से 56,000 मुनि पहुँच गए थे, रिद्धिधारी 56,000, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। 56,000 मुनि सब रिद्धिधारी थे, आकाशगामी रिद्धि।
और शाम को पहुंच गए। तो आचार्यों ने कहा कि उनकी रिद्धि की इतनी महिमा थी कि अगर कहीं प्रातःकाल संग आ गया होता तो रावण की मृत्यु नहीं होती, संधि हो जाती। लेकिन ये होनहार कोई टाल नहीं सकता है, होनहार होकर ही रहती है, होनहार टलती नहीं है। कहने का मतलब ये रहा कि चतुर्थ काल में 9 लाख वर्ष पूर्व तक 56 हजार मुनि रिद्धिधारी हुए हैं। जब हस्तिनापुर में महामुनियों पर उपसर्ग हुआ है, 700 मुनि एक साथ, अकम्पराचार्य से मुख्य आचार्य थे, 700 मुनि उनके साथ थे, एक साथ विहार करते थे। आप चिंतन करें, ये तो खैर लगभग 65 लाख पूर्व की घटना है, इतिहास है, भगवान मल्लीनाथ के शासन का इतिहास है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि चतुर्थ काल में इतनी दीक्षाएं एक साथ हो जाती थी। जिस दिन लंका में वो संघ पहुंचा है रिद्धिधारी महामुनियों का, उसी दिन उनके आचार्य जो थे उनको रात्रि में केवल ज्ञान हो गया था। और सुबह जो है इंद्रजीत, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि ने सबने जनेश्वरी दीक्षा लिए, खूब दीक्षाएं हुई थी। और मंदोदरी आदि रानियों ने 48,000 रानियों ने एक साथ दीक्षा ली थी, महिलाओं ने। ये सब वर्णन आते हैं, ये सम्यक भावना, धर्म में प्रीति, संसार शरीर भोगों से वैराग्य जब होता है, इतनी इतनी दीक्षाएं एक साथ हो जाती थी। भव्यात्माओं, आप समय शिखर की पढ़ते हैं ना, अरबों अरबों खरबों खरबों मुनि मोक्ष गए हैं। ये वही अयोध्या है जहाँ सगर चक्रवर्ती जन्मे हैं। भरत के बाद सगर चक्रवर्ती जन्मे हैं भगवान अजितनाथ के शासन में। भगवान अजितनाथ के शासन में सगर चक्रवर्ती हुए हैं और उन्होंने, उनके 60,000 पुत्रों ने एक साथ जनेश्वरी दीक्षा ली। 60,000 पुत्रों ने, चक्रवर्ती सगर के, और चक्रवर्ती ने भी दीक्षा ली है, सबके सब मोक्ष गए हैं। उनका उदाहरण बहुत रोमांचकारी है। कई बार मैं सुनाती हूँ कि ये 60,000 जो सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए हैं, इनका पूर्ण इतिहास है कि ये एक गांव से वहाँ जैन नहीं थे, सभी जैनेतर थे। मुनियों का संग निकला, नग्न दिगंबर साधुओं का। तो नग्न दिगंबर साधुओं को देख करके गांव के सब लोग हंसने लग गए। अरे नागा नागा नागा, नंगे नंगे नंगे, सब लोग हंसने लग गए। एक की देखा देखी सब, देखा देखी सब हंसने लगे, ताली बजाने लग गए, मतलब निंदा करने लग गए। अरे नंगे हैं नंगे हैं नंगे हैं। किसी ने हाथ नहीं जोड़ा। एक कुम्हार था, उसने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर नमस्कार किया, और किसी ने हाथ नहीं जोड़ा था। तो कुछ ही दिन बाद गांव के किसी व्यक्ति ने कोई चोरी किया, कोई अपराध किया, तो पास के राजा ने दंड दिया कि सारे गांव को जला दो, सारे गांव में आग लगा दो। ऐसे ऐसे दंड दे देते थे अत्याचारी राजा। गांव में आग लगा दिया, रात की रात में सब जल करके भस्मसात हो गए, खाक हो गए। 60,000 की बस्ती थी और सबकी सब मर करके कौड़ी हो गए, कौड़ी। 2 इंद्री, मुनियों की निंदा के पाप से 2 इंद्री हो गए। और कालांतर में वही उत्थान करते 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 करते, बताओ 2 इंद्री के कान नहीं है, कौन शिक्षा देगा, कौन समझाएगा? तीर्थंकर भगवान भी नहीं समझा सकते, जिनके कान ही नहीं है। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, इंद्रियों को कौन समझाएगा? जब पंचेंद्रिय होते हैं, चाहे तिर्यंश हो चाहे मनुष्य हो, उनको ही गुरु के उपदेश का अवसर प्राप्त होता है। गुरुओं के उपदेश का अवसर, दीक्षा का अवसर उन्हें ही प्राप्त होता है जो पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं। तिर्यंश भी दीक्षा नहीं ले सकते, पंचाणु व्रत ले सकते हैं। आप चिंतन करें, मनुष्य पर्याय कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महिमापूर्ण है कि हम और आप पंचम काल में जन्म लेकर भी 700 जन्मभूमि अयोध्या को पाया,
शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य शिखर पाया और वहाँ ऐसे ऐसे 458 भगवंतों के दर्शन का उनको विराजमान करके वहाँ विधान करने का सौभाग्य मिल रहा है। कितना बड़ा पुण्य है आपका। कई जन्म में पुण्य संचित क्या होगा जो ऐसी भावना होती है। कई जन्म में पुण्य संचित क्या होगा जो ऐसी भावना आती है। एक जन्म का पुण्य नहीं है। और ये विधान 13 दीप की रचना छोटे से मंडल पर बनी है। भगवान चरण के छत्र छाया में सब प्रतिमाएं, प्रतिष्ठित प्रतिमाएं विराजमान हैं। सबसे पहले मैंने ये विधान जो लिखा है का चंद्रावती जी ने इसकी महिमा बताई थी। इसको संस्कृत के विधान को प्राप्त करके मैंने उसका आधार बनाया है, लेकिन मैंने विस्तार से तिलोक प्रणति, तिलोक सार आदि के आधार को लेकर के 458 मंदिरों के बारे में बहुत कुछ वर्णन लिखा है। कहाँ कौन से मंदिर कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं। आकृति मंदिर, आकृति मंदिरों की महिमा, सुमेरु पर्वत के दर्शन की महिमा आज भी देखा जाता है कि मंदिरों में और मूर्तियों में बहुत चमत्कार है। ये सुमेरु पर्वत भारत में कहीं भी नहीं था। छोटे छोटे सुमेरु ऐसे ही मंदिरों में विराजमान करके आप लोग अभिषेक करते थे पंचमेरु व्रत में। हस्तिनापुर में पहले मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना से हस्तिनापुर में 101 फुट का ऊंचा सुमेरु पर्वत बना। ईस्वी सन 74 में शिलान्यास हुआ और ईस्वी सन 1979 में उसका पंचकनानक हुआ है, उसके 16 भगवंतों का। आप लोग में से देखने वाले होंगे वो। 1979 में। और ये महिमापूर्ण इतना है सुमेरु पर्वत। वहाँ हस्तिनापुर में ईस्वी सन 1992 में मैं सुमेरु पर्वत का 4 बजे प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान कर रही थी। हमारे त्यागी भवन से सुमेरु पर्वत पूरा दिख जाता है। खिड़की खोलो तो पूरा दिख जाता है। और उसमें से मैं ब्राह्म मुहूर्त में ध्यान कर रही थी। ईस्वी सन 1992 की बात है। सुनो, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, नोट करना। और ध्यान करते करते सुमेरु पर्वत की जिन प्रतिमाओं का ध्यान कर रही थी, कभी अकृत्रिम प्रतिमाओं का चिंतन मन में चलता था, दर्शन की भावना जागृत होती थी ध्यान में ही। और कभी सुमेरु पर्वत के जो 16 जिन मंदिर है उसमें जो मंदिर दिख रहे थे, हमें 4 मंदिर सामने के दिख रहे थे, उनके भगवंतों को नमस्कार करती थी। मेरा ध्यान चल रहा था। ध्यान करते ये भगवान, इनके मैंने दर्शन नहीं किए थे। ईस्वी सन 1962 में शिखर जी जा रही थी हारिका संघ सहित, तो यहाँ पर ये पट लेटी हुई थी, इन पर काम चल रहा था। निर्माण कारीगर इन पर छेनी चला रहे थे। पंचकनानक प्रतिष्ठा मैंने नहीं देखी। जब इसके पंचकनानक हुआ है ईस्वी सन 1965 में, तो मैं श्रवण बेलगोल थी हारिका के संघ के साथ। अपनी हारिकाओं को लेकर हारिका संघ सहित श्रवण बेलगोल थी। तो मैं बता रही हूँ ईस्वी सन 1992 में, ईस्वी सन 1965 में इनका पंचकनानक हुआ है। भारत गौरव आचार्य देशभूषण के अनंत उपकार। दिल्ली वालों ने आगे होकर इनका पंचकनानक कराया। ये भगवान, हमने इनका दर्शन नहीं किए थे। ये भगवान हमें सुमेरु पर्वत का ध्यान करते करते भगवान दिख गए। मैं चिंतन कर रही थी कि वही सुमेरु पर्वत है जिस पर तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जन्माभिषेक हुआ था पांडुक शिला पर। ऐसा चिंतन चल रहा था। और चिंतन करते ध्यान में ये भगवान हमारे ध्यान में आ गए और ध्यान में दिख गए। जब हमने 5 बजे ध्यान समाप्त किया, ईस्वी सन 1992 में, वो धनतेरस का दिन था। ध्यान रखो, धनतेरस थी, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी, जो धनतेरस कहलाती है। उस धनतेरस को मैंने ध्यान किया। चंद्रावती मेरे पास ही सोती हैं, पास में ही पाटा लगाकर हमेशा। सबसे पहले हमने ध्यान की बात इन्हें सुनाई। मैंने कहा आज ध्यान में हमें भगवान ऋषभदेव दिखे हैं, अयोध्या जाना है। फिर हमने मोती सागर जी को कहा
वो क्षुल्लक प्रथम पीठाधीश थे। फिर रविंद्र कुमार को कहा, रविंद्र कीर्ति जी पीठाधीश जो अभी आपको दिल्ली में प्रीत विहार मंदिर में बैठे हैं, वहाँ अभिषेक कर रहे, वहाँ से आपको अभिषेक करा रहे थे अभी जूम चैनल से। अभी आप वहाँ से अभिषेक उनका सुन रहे थे ना, शांति धारा करा रहे थे ना दिल्ली से। आज वैज्ञानिक युग है। तो मैंने ईस्वी सन 1993 में बिहार किया। उस समय यहाँ राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का प्रकरण छिड़ गया था और वो गिराई गई थी और खूब अनर्थ हो रहा था, खूब परस्पर में संघर्ष हो रहे थे। लोगों ने कहा, अनेक साधुओं ने कहलाया, सब लोग इकट्ठे होकर आ गए दिल्ली के और बड़ौद के हसनापुर में। बोले माता जी हम अयोध्या नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, अयोध्या जल रही है, जल रही है, जल रही है। मैंने कहा शांति रखो, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी, कहा जो कुछ हो। मैंने मन में ठान लिया भगवान ऋषभदेव की भक्ति और फागुन में बिहार किया। जेठ मास में यहाँ आ गई और यहाँ आकर के मैंने भगवान का महामस्तकाभिषेक कराया। महामस्तकाभिषेक पहली बार मैंने कराया है ईस्वी सन 1993 में। आप लोग करने वाले भी होंगे कुछ इसमें। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आज भी हमने देखा है दीक्षा लेने वालों की भावनाएं। अभी आपने देखा 7 दीक्षाएं एक साथ हुई अभी हमारे श्रावण कृष्णा एकम के दिन, जहाँ पर अयोध्या में हमारी सभी वो आरिकाएँ बैठी हुई हैं आपके सामने, 2 छिलिका और 5 आरिका दीक्षा हुई। तो बात यही है कि ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान ऋषभदेव जन्मे हैं, खाए हैं, खेले हैं और जहाँ राजनीति सिखाई है, प्रजा को जीने की कला सिखाई है, असीमसी कृषि आदि का उपदेश दिया है और ब्राह्मी सुंदरी को पढ़ा करके नारी शिक्षा का सूत्रपात किया है। ये वही अयोध्या है। असंख्यातों, लाखों लाखों करोड़ों भव्यात्माओं ने जन्म लेकर के यहाँ और सम्यक शिखर आदि से, कैलाश पर्वत आदि से मोक्ष प्राप्त किया है। ये वही अयोध्या है। भव्यात्माओं, ऐसी पवित्र पावन भूमि और ऋषभदेव की छत्रछाया, चमत्कारिक भगवान ऋषभदेव, उनके सामने आपका ये इंद्रधनुष विधान कितना महिमापूर्ण है। आप लोग जो है असंख्य गुणा नहीं, अनंत गुणा पुण्य संचित कर रहे हैं, अनंत गुणा पुण्य संचित कर रहे हैं। ये आपका विधान आपके जीवन में मंगलमयी हो और आप इसी प्रकार से 16 कारण भावना आदि को विभाते रहें। फिर उनकी पूजा भी करेंगे। 16 कारण की पूजा होती है ना, 16 कारण की पूजा जरूर कराना। तो इस प्रकार से ये आपका विधान करने वाले, कराने वाले हमारे अभय कुमार जी आदि सभी जो परिवार के लोग, सबके उनके रिश्तेदार सब लोग आए हुए हैं। सब हमारे ये विजय जैन और हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी जैन, चंद्रावती जिनके सबके ही परिवार के लोग हैं। सब उसी में मिले जुले हैं। कोई भांजी के लड़के हैं, कोई भतीजे के लड़के हैं, कोई बहन के लड़के हैं, कोई किसी के, कोई। ये हमारे अभय कुमार जो है, ये हमारे गृहस्थाश्रम के ताऊ बब्बूमल जी, उनकी बेटी मिट्टो जी, उनके सुपुत्र हैं। तो बात यही है कि सब इधर में किसी गांव में भी देखो, टिकैत नगर में आदि कोई भी घर शायद ही ऐसा होगा जहाँ कोई न कोई परिवार और रिश्तेदारी न हो जाए। तो बात यही है कि ये मोक्ष मार्ग आप लोग साकार कर रहे हैं। आप लोग भी भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं। सब लोग इसी प्रकार से सम्यक भावनाओं को भाव, दीक्षा की भावना करो। ये भावना रखो कि हम दीक्षा एक दिन अवश्य लें, इस भाव में नहीं अगले भाव में हो जाएगी। भावना भाते रहो, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत जहाँ जन्म ले ऋषभदेव अरु राम बने भगवान, पुण्यमयी वह धाम तीर्थ है, तीर्थ अयोध्या धाम। पुण्यमयी वह भूमि है, तीर्थ अयोध्या धाम। सबको मालूम है ना, भगवान ऋषभदेव और मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने
जहाँ जन्म लिया ત્યાં की धरती पर आकर के केवल विधान की पूजाओं के माध्यम से एक थाली के चावल दूसरी थाली में नहीं करना है। ये तो कोई भी कर देगा, बंदर के सामने रख दो वो भी कर देगा, लेकिन पूजा के माध्यम से अपनी आत्मा को पूज्य बनाना है। इस धरती से संदेश लेना है कि ऋषभ देव भगवान तो पंच कल्याणक को प्राप्त हुए, अनंत तीर्थंकरों के समय में अनंत बार यहाँ सौधर्म इंद्र आए और रामचंद्र ने यहाँ पर जन्म लेकर मर्यादा का जो पाठ पढ़ाया, सीता ने जिस पतिव्रता धर्म का संदेश दिया, लक्ष्मण ने जिस प्रकार से भ्रातृ प्रेम का संदेश दिया, राम ने जहाँ माता पिता के वचनों की रक्षा के लिए वन वन में घूमकर बहुत सारे कष्ट सहे, तो अगर कुछ यहाँ से सीख करके जाओगे और अपनी मर्यादा की रक्षा करने में तत्पर रहोगे तो अयोध्या आना, इंद्रध्वज विधान करना सार्थक हो जाएगा। देखो आपके सामने ज्ञानमती माता जी ऐसे ही नाम नहीं ले रही हैं। हमारे अभय कुमार जी, इनकी धर्मपत्नी जी, इन्होंने अपने माता पिता के वचनों की रक्षा के लिए जरवल रोड में मंदिर बनाया। क्यों भाई बनाया ना आप लोगों ने? कितने कितने फोन आते थे स्वामी जी के पास, स्वामी जी मंदिर बनवा दो। अरे भैया पैसा आपका है, जमीन आपकी है, करना आपको है, लेकिन स्वामी जी को एक माध्यम बना करके आप सब लोगों ने ये मंदिर खड़ा कर दिया। तो जैसे बैठ जाओ। एक बेटे ने, एक बहू ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, ऐसी ही शिक्षा सब लोग लेना और जीवन में माता पिता के उपकारों को कभी भी भूलना नहीं। जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमारा पालन पोषण किया है, हम किसी भी जन्म में उनके ऋण को नहीं चुका सकते। अभय जी कभी कभी तारीफ करने लगते हैं सनत की, बड़ी सेवा की माता जी। अरे हमने कहा कि इस बच्चे ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया, चाहे सनत हो चाहे चंदर हो, सब ने अपने कर्तव्य का निर्वाह करके और माता पिता की सेवा की। ऐसे ही भगवान आपकी भावनाओं को खूब वृद्धिंगत करें। और आज आपके बीच में इंद्रध्वज विधान को करने के लिए ही लखनऊ से अध्यात्म जैन आए हैं, समझे? आपके मामा जी कैलाश चंद जी के पौत्र, और आप तो इसे 7 दिन में करोगे। आज ही वो आपने पूरे सोने की झंडियाँ, उन्होंने 50 ध्वजाएं बना रखी हैं और अभी आपके मंडल पर भी उसको विराजमान करेंगे। बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ में वे भी आपके साथ इंद्रध्वज विधान को कर कर के पुण्य का अर्जन करेंगे। तो अध्यात्म के लिए और अर्पिता के लिए, सम्यक जैन जो आए हैं, इनके लिए, जो जो लोग यहाँ आए हो, सब के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। चलो इंद्रध्वज